This is one of the great way to learn English with the help of English newspaper. So in this video, I am going to discuss different level of English, spoken English, written English and word power जबरदस्त develop होगा. So we have topic all about. क्या topic है हमारे पास आज learning topic English का? Please focus it. World Book Day 2025. So here with the help of this topic, I am going to teach you English. So this is Sonam Kapoor photography. Okay, now look. क्या बोलती हो? When children see books around the house and their parents reading, यानी कि जब बच्चे लोग किताबें को यानी बुक्स को अपने घर के अगल बगल में देखते हैं, अराउंड मीन्स अगल बगल में, एंड देयर पेरेंट्स रीडिंग और उनके माँ बाप को क्या पढ़ते हुए, इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ देयर लाइफ, या उनका जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है. यानी कि बुक और अगर उनके माँ बाप अगर बच्चे के किताबें पढ़ते हैं तो बच्चे भी ऑटोमेटिक उसको कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं और उसका जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है. इस तरह से इंग्लिश निकल रहा है मीनिंग. नाउ फोकस हियर व्हाट इट हैज बीन रिटेन. यहाँ पे क्या बोला गया? वर्ल्ड बुक डे 2025. आई चेरिश द टाइम आई स्पेंट रीडिंग टू माई सन. सोनम कपूर बोलती है चेरिश मतलब होता है बहुत ही खूबसूरत पल को याद करके बहुत ही अच्छा फील करना, दैट इज कॉल्ड चेरिश होता है. आई चेरिश द टाइम, मैं उस पल को याद करके बहुत ही खुश होती हूँ. आई स्पेंड रीडिंग टू माई सन, जो मैं समय अपने व्यतीत करता हूँ, गुजारती हूँ अपने बेटे के साथ पढ़ते हुए. तो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इंडिया में ये एक्चुअल में डाई हो रहा है, मर रहा है रीडिंग हैबिट. रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश ऑल्सो. So in detail, look the English. Focus the English, please. The relationship between Sonam Kapoor and books have been a long-standing one, and on World Book Day, the actor reflects on it. देखिए क्या बोला जा रहा है? The relationship, वो जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप मतलब एक संबंध को बोला जाता है. बिटवीन सोनम कपूर एंड द बुक्स, सोनम कपूर और बुक्स के बीच में. देखिए यहाँ पे बिटवीन मतलब होता है दो चीजों के बीच में बतलाने के लिए बिटवीन का यूज होता है. तो यहाँ पे बोला जा रहा है बिटवीन सोनम कपूर एंड बुक्स, बुक के बीच में हैज बीन ए लॉन्ग स्टैंडिंग वन, बहुत ही पुराने समय का ये नाता रिश्ता है. लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब होता है बहुत ही पुराने समय का. इस तरह से यहाँ पे बोला गया है एंड ऑन वर्ल्ड बुक डे, और वर्ल्ड बुक डे पे ऑन बोला जाता है कोई खास डे के पहले ऑन का यूज होता है. द एक्टर रिफ्लेक्ट्स ऑन इट, एक्टर यानी कि ये जो हीरोइन है सोनम कपूर, वो इसके ऊपर अपने विचार को पेश करते हैं. रिफ्लेक्ट मतलब ओपिनियन को एक्सप्रेस करना. यहाँ पे बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड वन कैन हैव, किताबें लोगों की सबसे अच्छी दोस्त होती है बोला जा रहा है. बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स, लोगों का किताबें बहुत सबसे अच्छी दोस्त होती है. वन कैन हैव, जो कि किसी के पास हो सकता है. दे गिव यू पर्सपेक्टिव, पेशेंस एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. क्या बोला जा रहा है बुक के बारे में? दे यानी कि बुक के बारे में बोला जा रहा है. दे किताबें, गिव यू पर्सपेक्टिव, आपको क्या देगा? पर्सपेक्टिव देगा. पर्सपेक्टिव मतलब होता है एक जबरदस्त नजरिया जिंदगी जीने के लिए, ओपिनियन देगा. पेशेंस मतलब होता है सब्र देगा. एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग, और बहुत ही गहरा सोच पैदा करेगा ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में. बुक्स मेक यू ए बेटर थिंकर एंड ए बेटर ह्यूमन बींग्स, किताबें आपको एक अच्छा थिंकर बनाता है एंड ए बेटर ह्यूमन बींग्स, और एक अच्छा आपको इंसान बनाता है. कौन बोला जा रहा है? सोनम कपूर बोल रही है. नेक्स्ट क्या बोला गया है? द 39-year-old शेयर्स, यहाँ पे देखिए हाइफन का यूज किया गया है. जब कंपाउंड वर्ड को डिनोट करने के लिए हाइफन का यूज किया जाता है. बीच में जो ये डैश दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड. यानी 39-year-old की जो सोनम कपूर है, शेयर मतलब अपनी विचार को प्रकट करती है. दैट रीडिंग हैज ऑलवेज बीन हर हेवन, हेवन यहाँ पे बोला जा रहा है जो पढ़ना जो होता है, रीडिंग करना, उसका हमेशा से, हैज ऑलवेज बीन यानी हमेशा से, हर हेवन उसका एक बहुत ही सेफ प्लेस है. हेवन मतलब होता है कोई भी सेफ प्लेस. ये जन्नत नहीं है, HAVEN होता है. हेवन मीन्स जन्नत, लेकिन ये हेवन मतलब होता है कोई खास सुरक्षित जगह. इट इज इट इज द वन कंस्टेंट, या एक वैसे चीज है. कंस्टेंट मतलब जो लगातार चलता है, निरंतर चलने वाला चीजों को बोला जाता है. तो इट इज द वन कंस्टेंट, यानी ये जो रीडिंग का हैबिट है उसका एक निरंतर चलने वाला है. आई हैव, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया आई हैव. नेक्स्ट क्या बोला गया? आई हैव टर्न टू वेदर, आई एम स्ट्रेस्ड, एनेक्सियस, जॉयफुल और एट पेशेंस. मैं यानी टर्न टू पढ़ती हूँ, वेदर, वेदर मतलब चाहे तो, आई एम स्ट्रेस मैं बहुत ज्यादा एकदम टेंशन में हूँ, स्ट्रेस मोड में हूँ. एनेक्सियस इसका मतलब ये होता है व्याकुल, बहुत ही ज्यादा घबराहट या कुछ भी हो जाए मैं बुक पढ़ती हूँ. या जॉयफुल, जॉयफुल खुशी के पल में भी मैं पढ़ता हूँ. और एट पीस, या मैं शांति मोड में हूँ यानी कि पीसफुल मोड में, तो भी मैं पढ़ती हूँ. किसको? बुक को. वेदर मतलब ये कंडीशन को बतला रहे हैं यहाँ पे.
सी सेज, वह कहती है। देखिए सी है इसीलिए सी के साथ क्या लगेगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंस यहाँ पे समझ में आ रहा है। एडिंग दैट सी ओज हर लव फॉर बुक्स टू हर मदर, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो जो इसका हर लव फॉर बुक्स टू हर मदर, यानी ओ मतलब होता है ओ डब्ल्यू एस, ओज मतलब होता है कोई चीज उसके अंदर वो क्वालिटी ने जन्म लिया है। तो कहाँ से जन्म लिया, हर मदर फॉर बुक्स टू हर मदर, यहाँ पे बोला जा रहा है यानी ये जो पढ़ने का जो रीडिंग स्किल है, रीडिंग हैबिट है, वो उसकी माँ से डेवलप हुआ है। क्या नाम है उसकी माँ का, सुनीता कपूर। सी इज ए वॉरेशियस रीडर, वह एक बहुत ही जबरदस्त रीडर है। जो पढ़ाई करता है, जो रीड करता है उसको रीडर बुलाता है, बुक पढ़ने वाला को रीडर बुलाता है। वॉरेशियस मतलब बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से जो पढ़ाई करता है, डाई हार्ट की तरह, दैट इज कॉल्ड वॉरेशियस। सी रीड टू अस, वह हम लोगों को पढ़ती है, यानी हमारे सामने बुक को पढ़ती बोल रही। हर उनके सामने, एंड सिबलिंग्स और भाई बहन के सामने। सिबलिंग मीन्स भाई बहन। क्या नाम है, एक्टर हर्षवर्धन कपूर, उसका भाई का नाम है एक्टर हर्षवर्धन कपूर। एंड प्रोड्यूसर रेहा कपूर। कंस्टेंटली, कंस्टेंटली मतलब होता है, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, लगातार होता है, तो लगातार उसकी माँ रीडिंग करती है। माई फादर, एक्टर अनिल कपूर टू, मेरे पिताजी अनिल कपूर भी, ये टू मतलब होता है भी। लव्स ऑटोबायोग्राफीज, मेरे पिताजी भी ऑटोबायोग्राफीज को पसंद करते हैं। ऑटोबायोग्राफी जो ऐसे बुक को बोला जाता है जो जो इंसान खुद के लाइफ के बारे में, अपना खुद के ए टू जेड लाइफ, अपना एक्सपीरियंस के बारे में, या जो भी वर्क उसने किया उसके बारे में, खुद अपने लाइफ के बारे में कुल मिला के जो बुक लिखता है उसको बोला जाता है ऑटोबायोग्राफीज। उस लेवल का बुक हो। ऑटो मतलब खुद, अब बायो मतलब यहाँ पे जीवन, और ग्राफी मतलब लिखना, यानी अपनी जिंदगी के बारे में खुद लिखी हुई बुक, जो खुद लिखता है इंसान उसको बुलाता है ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट यहाँ पे प्लीज फोकस इज, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट लेवल का जो इंग्लिश है हमारे पास, दिस इज ए न्यूज कंटेंट अबाउट आईपीएल से है। ये क्या बोला जा रहा है, ए प्लीजेंट सरप्राइज। नाउ लुक, सी इज ए गर्ल, ओके, व्हाट सी टॉक अबाउट, ए प्लीजेंट सरप्राइज, मेरे लिए एक जबरदस्त सरप्राइज है। प्लीजेंट मतलब बहुत ही खूबसूरत, और सरप्राइज मतलब यहाँ पे बोलने का एक क्या बोलने का, सरप्राइज मीन सरप्राइज मेरे भाई। ये कोलन का यूज हुआ है ना। सो क्या बोला जा रहा है, सोनल ऑन गोइंग वायरल आफ्टर ए माई मैच, ये लड़की वायरल हो गई है। वायरल, गोइंग वायरल मतलब होता है वायरल हो जाना, वेंट वायरल या गो वायरल, इसका मतलब वायरल हो जाना। आफ्टर ए माई मैच, मुंबई इंडियन का मैच के बाद, तो ये इस तरह से बोला जा रहा है। चलिए इससे इंग्लिश थोड़ा फोकस करते हैं, क्या हमारे पास लॉट्स ऑफ इंग्लिश हियर। सो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, फोकस प्लीज, यहाँ पे फिर सिर्फ वर्ड को समझेंगे, सेंटेंस को समझेंगे। अनएक्सपेक्टेड मतलब बिना सोचे हुए, उसको बोला जाता है अनएक्सपेक्टेड बोला जाता है, याद रखने का, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है परजेंस, परजेंस मतलब उपस्थिति को बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अपीयरेंस मतलब होता है कहीं पे हुज अपीयरेंस, यानी उसका अपीयरेंस, किसी का हुलिया को बोला जाता है, एक तरह से बोल सकता है आउटर लुक को अपीयरेंस बोला जाता है। यहाँ पे ये समझने को आएगा। इट वॉज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड, ये पूरी तरह से एकदम बिना सोचे समझे मैं वायरल हो गई, इस तरह से बोल रही। कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से, जो एडवर्ब का वर्ड है। कन्वर्सेशन बात करना आपस में दो लोगों के बीच में, दैट इज कॉल्ड कन्वर्सेशन। नेक्स्ट लेवल का वर्ड है रियलाइज, मतलब होता है कोई भी चीज को महसूस करना, यानी क्या करना, एक तरह से एहसास करना, दैट इज कॉल्ड रियलाइज, यानी कि मुझे एहसास हुआ, रियलाइज किए, इस तरह से हो रहा। अनटिल मतलब होता है तक का यूज होता है। जैसे फोकस करें, आई वॉज ऑन टीवी, मैं टीवी पे था। देखिए कोई भी जो होता है ना उसका पहले ऑन लगाया जाता है, जैसे ऑन व्हाट्सअप, ऑन टीवी, ऑन इंस्टाग्राम, इन नहीं लगाने का। तो आई वॉज ऑन टीवी, मैं टीवी पर थी। अनटिल पीपल स्टार्टेड सेंडिंग मी स्क्रीनशॉट, जब तक लोग मुझे स्क्रीनशॉट नहीं भेजे, तो इस तरह से यूज हो रहा है अनटिल मतलब जब तक। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं प्लीजेंट सरप्राइज, एकदम बहुत ही अच्छा सरप्राइज बोला जाएगा। ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी पूर्वक। नेक्स्ट है आई, यहाँ पे बोलती है वो लड़की, ए डाई हार्ड एम आई फैन, यहाँ पे फोकस कीजिए प्लीज, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। डाई हार्ड मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, एकदम जिसके रग रग में बसा हुआ है, वैसे चीज को बोला था डाई हार्ड। तो मुंबई इंडियन की एक डाई हार्ड फैन है, चाहने वाला है। देखिए ये वर्ड होता है। थ्रिल्ड मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाना, ये इंग्लिश निकलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इफोर्टलेसली मतलब बिना प्रयास के, यानी एकदम कोई चीज तुरंत से हो जाना बिना प्रयास के, दैट इज कॉल्ड इफोर्टलेसली। देखिए डिस्पाइट मतलब के बावजूद होता है, यहाँ पे फोकस कीजिए। डिस्पाइट ऑल द चेटर ऑनलाइन, जितने भी चेटर ऑनलाइन हो रहे, देखिए डिस्पाइट ऑल द चेटर ऑनलाइन, यानी सभी प्रकार के चेटर ऑनलाइन होने के बावजूद भी, सम ऑफ विच इंक्लूड डिबेट्स अराउंड कैमरा फोकस ऑन मैन फीमेल फैन, सम ऑफ विच उनमें से कुछ क्या किए, इंक्लूड डिबेट्स, डिबेट्स करना चालू कर दिए अराउंड कैमरा फोकस, कैमरा फोकस जो किया था ऑन फीमेल फैन,
यानी लड़की लोगों का फैन में, इस तरह से। डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, जिसे बोल रहे कि डिस्पाइट हिज इलनेस ही वेंट टू स्कूल, उसकी बीमारी होने के बावजूद भी वह स्कूल गया, इस तरह से इंग्लिश होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या वर्ड है हमारे पास, वी हैव अटेंशन। अटेंशन मतलब ध्यान को बुलाता है। वाइल सोशल मीडिया अटेंशन इज न्यू, सोशल मीडिया का अटेंशन क्या है, न्यू है। अटेंशन मीन्स ध्यान होता है भाई, और पे अटेंशन मीन्स ध्यान देना, इस तरह से होता है इंग्लिश। नाउ फोकस हियर, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि जगदीप जगदीप धानकर, इनका क्या बोलना है। यहाँ पे इंग्लिश एक वर्ड सीखना है, फोकस कीजिएगा। नो इंस्टीट्यूशन इज एबव पार्लियामेंट, यानी कि संसद से बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये बोला जा रहा है। कौन बोल रहा है, धानकर। देखिए कोई, ये कोलन का यूज होता है ना, कोई भी बड़ा स्टेटमेंट को बतलाने के लिए कोलन का यूज होता है। तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि जगदीप धनखड़ है, उनका ये स्टेटमेंट है, यानी कोई भी संस्था पार्लियामेंट से बड़ा नहीं है। पार्लियामेंट संसद जिसका कितना है टोटल संख्या, 545 एमएलए भारत में टोटल है फिलहाल। तो इस तरह से है। यहाँ पे नेक्स्ट फोकस करने का हमारे पास नेक्स्ट लेवल का इंग्लिश क्या दिख रहा है यहाँ पे, पोप लाइज इन स्टेट फ्यूनरल ऑन सैटरडे। यहाँ पे देखिए ये जो पोप का डेथ हुआ है रिसेंटली, सैटरडे को इनका फाइनल फ्यूनरल होगा। पोप लाइज इन स्टेट, यहाँ पे ये लाई मतलब इस तरह से सोया हुआ रहना, फ्यूनरल मतलब होता है मैयत को बोला जाता है, यानी लोग मर जाते हैं ना, तो उसको बोलाता है एक तरह से फ्यूनरल बोला जाता है। नेक्स्ट लेवल का मैं इंग्लिश फिर बतलाता हूँ आपको। यहाँ पे फोकस कीजिए, सेवरल टूरिस्ट फियर डेड, बहुत सारे सेवरल टूरिस्ट फियर डेड इन टेरर अटैक एट फालगम। यहाँ पे एक वर्ड आया है, टूरिस्ट मतलब फियर डेड, सेवरल मतलब बहुत ज्यादा, टूरिस्ट जो टूर में जाते हैं उसको टूरिस्ट बोला था, फियर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज किया गया है, यानी वो लोग टेंशन में, डर में है। डेड मर गए हैं, इन टेरर अटैक यानी आतंकवादी अटैक को बोला जाता है, एक तरह से टेरर अटैक बोल सकते हैं, मिलिटेंट अटैक, मिलिटेंट मीन्स आतंकवाद। यहाँ पे बोला जा रहा है डीप म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी आपस में बहुत ही गहरा विश्वास को बोला जाता है डीप म्यूचुअल ट्रस्ट। दो लोगों के बीच में गजब का बहुत ही गहरा विश्वास को बोला जाता है डीप म्यूचुअल ट्रस्ट बोला जाता है। कोलैबोरेशन मतलब होता है सहयोग में, यानी आपस में जो दो लोग आपस में मिलकर काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेशन। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है यूपीएससी से रिलेटेड है, क्रैक्ड यूपीएससी, यानी यूपीएससी को उसने निकाला, यूपीएससी एग्जाम को, तो कोई भी एग्जाम को निकालना दैट इज कॉल्ड क्रैक बोला जाता है मेरे भाई। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल और इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल इंग्लिश विद फिरदौस। थैंक यू।